हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सोशियोलॉजी का लेसन 4th स्ट्रक्चर चेंज इन इंडिया ट्रेडिशन स्टडी कराऊंगी, जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। लेसन 4th और क्लास 12th से रिलेटेड है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम में इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए थे, ये हम इस टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा पॉइंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉलोनियल पीरियड। ये कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे उससे पहले रूलर्स क्या थे और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया की सिचुएशन क्या हो गई। कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है ब्रिटिशर्स के आने का समय। द रूलर्स ऑफ द प्री कॉलोनियल पीरियड डिड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ इंडिया, बट द ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इंटरवेंट इन द फाइनेंशियल बिजनेस। कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वो कभी भी इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन में इंटरफेयर नहीं करते थे, जबकि ब्रिटिशर्स लगातार इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन में इंटरफेयर करते रहे थे। स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक आ जाता है कॉलोनियल पीरियड। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द ब्रिटिश इंस्टीड द मोबिलिटी ऑफ इंडियन पीपल फॉर द मैक्सिमम फुलफिलमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमिकल सिचुएशन से बेनिफिट उठाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल सिचुएशन से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते थे, अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोर गार्डन वर सेंट फॉर। और ब्रिटिशर्स ने इसके लिए क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने इसके लिए जो भी बिहार, झारखंड और बंगाल, यहाँ से बहुत सारे जो लेबर्स थे वो यहाँ से लेके गए। ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर इंग्लैंड में लेके गए और वहाँ पे इन्होंने कम वेजेस पे इन वर्कर्स से काम कराया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉमन सिटीजन एंड द रूलर्स should be established, and so the Britishers tried to educate the Indians with the English education system। सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉमन सिटीजन एंड द रूलर्स शुड बी एस्टैब्लिश। कॉमन सिटीजन और रूलर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश था, लेकिन इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना कम्युनिकेशन इन कॉमन पीपल्स के साथ एस्टैब्लिश करने के लिए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। इट मीन्स उन्होंने कॉमन पीपल्स को वेस्टर्न एजुकेशन देना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है योगेंद्र सिंह ने एक बुक लिखी थी। योगेंद्र सिंह एक सोशियोलॉजी थिंकर थे और पॉलिटिकल थिंकर भी थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एक बुक कंपोज की थी। उसमें ट्रेडिशन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए थे। योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एक बुक कंपोज की थी, उसमें ट्रेडिशन के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। सबसे पहला आ जाता है कलेक्टिव टोटलिटी। कलेक्टिव टोटलिटी का मतलब ये होता है कि पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलकर वर्क करती है और एक साथ मिलकर ही ट्रेडिशन सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना। फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। फिर है कलेक्टिव टोटलिटी का ही एक हमारा टॉपिक आ जाता है, इसको समझा देती हूँ। द प्राइमेसी ऑफ द ग्रुप ऑफ द पर्सन। सबसे पहले जो पर्सन होता था उसके ग्रुप को प्राइमेसी दी जाती थी। जैसे कि मान लो जॉइंट फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली, कास्ट और विलेजेस, ये सब प्राइमर ग्रुप होते थे किसी पर्सन के। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवर्ड सीले। एडवर्ड सीले ने क्या बताया था, 2 टाइप्स ऑफ चेंज इन ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। एडवर्ड सीले ने ये बताया था कि 2 टाइप के चेंज हो सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। 2 टाइप के चेंज कौन कौन से हैं? एक तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्ट चेंज हो सकता है सोसाइटी में, जैसे द चेंजेस ऑवर ट्रेडिशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम। हमारी सोसाइटी में चेंजेस लगातार टाइम टू टाइम होते आए, जैसे कि जैन रिलीजन है, जैन रिलीजन के बाद में बुद्धिस्ट रिलीजन आया, फिर आर्य समाज आया, और इस तरीके से अलग अलग ट्रेडिशन आते गए और हमारी सोसाइटी में चेंज होता गया। ये है डायरेक्ट चेंज। फिर हमारा आ जाता है स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चर चेंज का मतलब होता है ऑन कल्चराइजेशन इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर।
कल्चराइजेशन का मतलब होता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी ने बाहर से आने वाले जो भी कल्चर था उसे अडॉप्ट किया, उसे असम्बलेट कर दिया। इसे हम कहते हैं कल्चराइजेशन ऑफ द इंडियन स्ट्रक्चर। फिर हमारा आ जाता है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी में योगेंद्र सिंह ने ही हमें बताया, हैज़ गिवन 4 फीचर्स ऑफ द मॉडर्निटी। मॉडर्निटी के योगेंद्र सिंह ने 4 फीचर्स बताए थे कि एक मॉडर्न पर्सनैलिटी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला हमारा आ जाता है पर्सनैलिटी, फिर आ जाता है इक्वलिटी, फिर आ जाता है फेथ अगेंस्ट चेंज, फिर आ जाता है नॉन सेकुलरिज्म। नॉन सेकुलरिज्म का मतलब होता है पूरी सोसाइटी को एक मानना और किसी के साथ भी गलत बिहेव नहीं करना, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। फिर हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू सिंघी 3 एलिमेंट्स ऑफ द लॉजिक, साइंटिफिकनेस एंड द स्पेशलिटी इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सिंघी ने बताया कि सिंघी एक पॉलिटिकल थिंकर थे, एक सोशलिस्ट थिंकर भी थे। उन्होंने ये बताया था कि 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में। 3 एलिमेंट्स होते हैं लॉजिक, साइंटिफिकनेस एंड द स्पेशलिटी इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में। फिर हमारा आ जाता है, ये कुछ पैटर्न्स हैं, द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ट्रेडिशन एंड द मॉडर्नाइजेशन इन शूइंग। कुछ पैटर्न हैं जो मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द अर्बन रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड इन द कंट्री पॉपुलेशन। सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशन हमारी सोसाइटी में चेंज आया, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन का रेशियो था वो इंक्रीज्ड होता रहा था। क्यों? क्योंकि गाँवों से लोग शहरों में आए थे एम्प्लॉयमेंट को सर्च करने के लिए। फिर है द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज्ड हुआ था। इट मीन्स अर्बनाइजेशन का मतलब ही ये होता है रूरल एरिया से, जब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में लोग मूव करते हैं, पर्सन्स मूव करते हैं जॉब, ऑक्यूपेशंस और जो ऑक्यूपेशंस और एजुकेशन को सर्च करने के लिए। फिर हमारा आ जाता है इक्वलिटी हैव बीन प्रमोटेड इन द सोसाइटी। पूरी सोसाइटी में इक्वलिटी को प्रमोट किया गया रेदर देन इन इक्वल एंड द सिचुएशन। बेटा पहले क्या था कि जो हमारी सोसाइटी उसमें इनइक्वलिटी थी, लेकिन जब अर्बनाइजेशन आया, गाँवों से लोग शहरों में आने लगे, तो अर्बनाइजेशन ने कन्वर्ट कर दिया इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है क्वांटिटिव एंड द क्वालिटेटिव इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटी हैज़ रिड्यूस मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है जब न्यूबॉर्न बेबी की डेथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी रेट। तो इससे क्या हुआ बेटा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटी, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी और अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी स्टार्ट हुई, ताकि जो रिड्यूस हो गई मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गई। मोर्टेलिटी का मतलब होता है जब न्यूबॉर्न बेबी की डेथ होती है तो उस रेट को मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। फिर क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज इन द न्यूट्रिशन हैज़ इंक्रीज्ड लाइफ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें चेंज आया, अब हम ज़्यादा अच्छे से लाइफ स्टाइल को स्पेंड कर सकते थे, और हमारे न्यूट्रिशन, हमारा खाना पीना, जो भी हमारा फूड आइटम्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया। फिर हमारा आ जाता है एवरेज इनकम पर पर्सन इंक्रीज, हर पर्सन की इनकम इंक्रीज्ड हुई थी। फिर है इन प्लेस ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब होता है फादर के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ये सब क्या होता है रिलेशन वाइज जो चलता है वो हेरिडिटरी होता है। लेकिन अब क्या हुआ, जो लीडरशिप थी वो डेमोक्रेटिक बेस पे स्टार्ट होने लगी। जो लीडरशिप थी वो डेमोक्रेसी बेस पे स्टार्ट होने लगी, और लीडरशिप डेमोक्रेटिक एंड द इलेक्टेड लीडरशिप इन एक्सपेंडेड। हेरिडिटरी की बजाय जो लीडरशिप थी वो डेमोक्रेसी कंसेप्ट पे स्टार्ट होने लगी। द अबेंडेंस ऑफ द रिटन लिटरेचर, ओरल लिटरेचर की जगह रिटन लिटरेचर लिखा जाने लगा। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड द डिप्राइव्ड सेक्शन टू कम टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी हैव इंक्रीज्ड। वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने लगी थी।
फिर नेक्स्ट है पीपल्स ऑन एग्रीकल्चर डिपेंडेंस हैज़ डिक्रीज्ड। जो पीपल्स थे उनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो गई और सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गई। अब हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारा सबसे फर्स्ट है ए प्रोसेस इन इंडिया द आइटम्स आर प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ मशीन ऑपरेटेड बाय नॉन लिविंग पावर इन प्लेस ऑफ हैंड हेल्ड इक्विपमेंट। सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है मशीनों का आना। और जब बड़ी बड़ी टेक्निक्स आई, मशीनें आई, तो हाथ का काम किसने करना स्टार्ट कर दिया? मशीनों ने करना स्टार्ट कर दिया। तो इसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी का प्रोमिनेंट फीचर्स है द रिलेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ मैकेनिकल production in which depends on the power of the non-human resources। सिंपल सी बात है, हमें ये समझना है कि मॉडर्न सोसाइटी का प्रोमिनेंट फीचर इंडस्ट्रियलाइजेशन है। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी लेट 18th सेंचुरी और अर्लियर 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी तो जो नए जो पहले इनिशियल टाइम में ट्रेडिंग सेंटर थे वो कोलैप्स हो गए थे। सूरत, ढाका, तंजौर, मुर्शिदाबाद और मसूलीपट्टनम ये कोलैप्स हो गए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद में। अब है इंग्लैंड में एक प्लेस था मैनचेस्टर, वहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छा बनता था। तो द मैनचेस्टर कॉम्पिटिशन ड्यू टू द ब्रिटिश प्रोटेक्शन क्लॉथिंग मेड इन मैनचेस्टर वॉज वेरी चीप। मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था वो बहुत चीप रेट में आता था। तो इस वजह से क्या हुआ था, जो इंडियन जो क्लॉथ था उसकी डिमांड क्या हो गई, एंड हो गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ रेलवे ए ब्रिटिश पीरियड हैज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडियन इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने एक रेलवे का इनोवेशन, ब्रिटिशर्स ने रेलवे को एस्टेब्लिश किया था केवल अपने इंटरेस्ट पूरा करने के लिए। जब ब्रिटिशर्स ने रेलवे को अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए रेलवे को स्टार्ट किया तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इंडस्ट्रीज पे, उसका बैड इम्पैक्ट हुआ। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन्स in Indian context but also the emergence of new social groups and the new social relation। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ। एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज होने का मतलब हमारा ये है कि रूरल एरिया से शहरों में गए लोग अर्बन एरियाज़ में गए और वहाँ जाके उन्होंने एक नई सोसाइटी को बनाया। तो न्यू सोशल ग्रुप, इट मीन्स जो जॉइंट फैमिली थी वो ब्रेक हो गई एक न्यूक्लियर फैमिली में। द ओल्ड सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई और नई सिटीज़ आई हैं बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इट मीन्स सेकंड वीडियो में, हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 4th जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है स्टडी करेंगे। इसका रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। लेसन 4th सोशियोलॉजी और क्लास 12 से रिलेटेड।